हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। तो सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड फैन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द जेंटल एंड लॉबस्टर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन पाइसेस। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द 9th हाउस। तो सेजिटेरियस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, अटैचमेंट की बात करता है, किसी लेवल पे एक जॉय, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इस वीक मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि जो भी काम आप कर रहे हैं एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, एक जॉय, हैप्पीनेस आपको मिल रही है और कहीं आप चीज़ों से अटैच भी होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि किंग टैरो में पर्सन भी होते हैं, तो हो सकता है कि कोई हेल्प, कोई सपोर्ट प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या अदरवाइज भी आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस को चाहिए तो आप उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आपको कोई हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो आपका कोई लव्ड वन आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और किंग ऑफ कप्स के ऊपर यहाँ पे फैन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम किसी रेस्टोरेंट में या खाने पीने की जगह में भी मीटिंग्स करते हैं, तो हो सकता है ऐसा भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक हो। नहीं तो इन जनरल अगेन मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करें, कैसे उसको बढ़ाएं, उस पर भी आपका फोकस रह सकता है। तो इन जनरल देखिए एक एन्जॉयमेंट मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दिख रही है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है जेंटल और जेंटल का कार्ड देखिए जैसे कि नाम कहता है बहुत एक सॉफ्ट अप्रोच की बात करता है, बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, एक स्लो एंड स्टडी तरीके से चीज़ों की डील करने की बात करता है, कहीं बहुत ज़्यादा एक फेथ, एक सरेंडर वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और हो सकता है कि बहुत सारे सेजिटेरियस इस वीक अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी ही एनर्जीज़ में हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं सेजिटेरियस, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो इस वीक आपने अपने ऊपर हार्ड नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत सॉफ्ट तरीके से चीज़ों को डील करना है, बहुत ही स्लोली चलना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाना है। और येस, फेथ, सरेंडर, ट्रस्ट, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस वीक। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ अगर हार्ड है और उस पर अगर हम बहुत ज़ोर से एक अपना एफ़र्ट करते हैं तो कहीं हमारे ही हाथ में चोट लगती है। लेकिन अगर उस हार्ड चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल पत्थर है, पानी के नीचे हम रख दें और एक बूंद पानी भी अगर उस पर गिरता रहे कंटिन्यूसली, तो वो अपनी जगह बना लेता है, उस जगह को कहीं सॉफ्ट कर देता है या उस जगह को भी कहीं मेल्ट करता है। तो ऐसी ही एनर्जीज़ इस वीक रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आप हार्ड ना हो, किसी भी चीज़ को लेके एग्रेसिव ना हो, रिजिड ना हो, फिक्सेटेड ना हो। और ये आपके खुद के ऊपर भी अप्लाई करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बहुत मन कर रहा है कोई चीज़ करने का, हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, हम अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस करते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए अगेन मैं कहूँगी आपने रिजिड नहीं होना है, एक मॉडरेशन वाली एनर्जीज रखनी है, ओवर कुछ भी नहीं करना। ये ओवर कुछ भी हो सकता है, ओवर डिसिप्लिन हो या ओवर रिलैक्सेशन हो, कोई भी चीज़ अगेन मैं कहूँगी आपने ओवर नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए भी न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है। तो पाइसेस भी कहीं फॉरगिवनेस की बात करता है, अनकंडीशनल लव की बात करता है। पाइसेस वाटर साइन है तो कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ की बात करता है।
तो अगेन मैं कहूँगी पाइसेस, या तो आप ऐसी एनर्जीज़ में रह रहे हैं, और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसी एनर्जीज़ में इस वीक रहने की ज़रूरत है। और ये कार्ड भी कहता है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो कुछ भी आप इस वीक करें अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, मेडिटेट करें, अगेन कॉन्टम्पलेट करें, उसके बाद ही एक्शन और इनिशिएटिव्स लें। और एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास 9th हाउस का कार्ड है। 9th हाउस के कारका कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर होते हैं, और उस हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड लकी कलर इस वीक आप लोगों के लिए रहेगा येलो। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ये रीडिंग कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।